हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कैरी अप कीजिए। मैं विवेक कुमार बैक अगेन विद साइंस मंत्रा। क्लास 10th के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, और उसका सब कुछ तो कवर हो चुका है, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, चैनल पे जाके देखें। और 8.4 की जो इनिशियल स्टेजेस थी, जिसे हम रस्म कहते हैं, वो निभाई जा चुकी है। अब जो हम कैरी कर रहे हैं वो क्या है, वो है आपका 8.4। आज से शुरू हो रहा है। 8.4 ख़त्म करने के लिए देखिए मिनिमम कम से कम 2 वीडियो तो लगेगी। एक तो हम करेंगे 1 to 5 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 1 to 4 क्वेश्चन के लिए। 5th क्वेश्चन अपने आप में एक अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम ना पूरा का पूरा कवर करें 2 वीडियो में 8.4 को, है ना। हो जाए बेहतर, ठीक है, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो 3 वीडियो बनेगी, और क्या हो सकता है। आइए ज़रा देखते हैं, है ना, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आइए ज़रा करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में। यानी RHS में कॉट ए दिखना चाहिए। बाकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू चल सकती है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगी, टी रेशियोज जो होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, कॉट ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉट ए होना चाहिए। मतलब सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन मैं सिंपल से कहूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे साइन ए को बदलना है किस में, कॉट ए में, पहला। दूसरा, सेक ए को बदलना है किस में, कॉट ए में। और तीसरा, टेन ए को भी बदलना है किस में, कॉट ए में। किस में बदलना है भाई, कॉट ए में। तो बस ख़त्म, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन के लिए कर रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ, देखो ज़रा, तो साइन को एज इट इज़ रहने दो, साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई, कॉट चाहिए। क्या चाहिए, कॉट चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, हाँ या ना, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और अगर मैं देखूँ तो सेक का किसके साथ बनता है, 10 के साथ बनता है। सेक का किसके साथ बनता है, 10 के साथ बनता है। तो खैर इतना ना करते हुए क्या कर सकते हैं, हाँ चलिए, सेक स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर 10 स्क्वायर ए में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, 10 स्क्वायर ए में बदल सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में, सेक को मैं किस में बदल सकता हूँ, 10 में, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है बस, ठीक है। और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 को मैं किस में लिख सकता हूँ, कॉट में लिख सकता हूँ। देखो ला रहे ना धीरे धीरे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। देख रहे हो कितना खतरनाक सवाल बनता जा रहा है, ये 1 अपॉन में 1 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, ऊपर में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक है बॉस। ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक है सर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 और ऊपर क्या चला जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 माइनस का व्हाट, कॉट स्क्वायर ए। ये निकल लिए भाई साहब, तो बचा क्या, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ये क्या था, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी भाई, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू थी, ठीक है। अगर साइन, मैं ये भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं यहाँ से रूट स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। जब रूट चढ़ेगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, बात खत्म।
तो ये हमारा पहला वैल्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पहला वैल्यू हो गया, ठीक है, कॉट के टर्म में। किसके टर्म में भाई, कॉट के टर्म में। अच्छा, दूसरा क्या रहा है, सेक को निकालो। दूसरा क्या कह रहा है, सेक को निकालो। देखिए ज़रा, हमने क्या किया, हमने लिखा था दूसरे के लिए, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए स्टार बना देते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। या यूँ भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बॉस। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बॉस। यानी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, हाँ या ना, बात खत्म। यानी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यानी सेक ए इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ये सबका रूट है भाई साहब, है ना, सबका रूट है ना। इसको और लिख सकते थे, ऊपर 1 छोड़ के नीचे कॉट स्क्वायर है, ये भी लिख सकते थे, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा सेक के लिए भी कॉट आ गया, कॉट की वैल्यू आ गई। आगे कह रहा है कि 10, आगे क्या कह रहा है, 10 ए। अब इसके लिए तो पता ही है आपको, 10 ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए होता है। क्या होता है भाई, कॉट ए होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डन। फर्स्ट क्वेश्चन डन। ये पहले वाले के लिए है यहाँ तक, ठीक है बॉस। ये दूसरे वाले के लिए सेक ए के लिए, और ये 10 ए के लिए। आती है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या मिला गया है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी अब सबको, साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉसेक ए को, सेक कॉट ए को, सबको किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है। किस में बदलना है भाई, सेक ए में बदलना है। आइए देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो हमें पता तो चल चुका है क्या करना है। हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर ऐसा लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, हाँ या ना बॉस। यानी कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बॉस। यानी कि साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट, कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू साइन के लिए। किसके लिए भाई, ये साइन के लिए। आ गई बात समझ में। आइए ज़रा बढ़ते हैं आगे। अब हमें किसके लिए निकालना है, कॉस के लिए। अब आप जानते हैं कि कॉस क्या होता है, सीधा सीधा याद रखिए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ओहो कॉस, यहाँ सेक होता ना, गलती कर दी ना, यहाँ से मिस्टेक कर दिया। आप लोग बोलते भी नहीं, बोलोगे कैसे, सुनूंगा थोड़ी ना मैं। कॉस को 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिखते हैं भाई साहब। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। भाई साहब क्या कर दिया हमने, साइन स्क्वायर ए। यानी कि साइन ए इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई साहब। ये जो रूट है अंडर रूट, वो दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला आंसर, ठीक है। अगला जो है हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, या कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक ए। सिंपल सी बात, दूसरा वाला आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा क्या देना है, तीसरा देना है हमें 10 ए को। क्या देना है हमें, 10 ए को। अच्छा, अगर मैं कहूँ तो 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है, 10 ए इज इक्वल टू होता है, अच्छा 10 का करना है ना, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट, सेक स्क्वायर ए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था रसम, इस क्लास से जो पहली प्रीवियस होगी, इससे पहले वाली होगी, उसमें हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो 10 ए इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बात खत्म, तीसरा भी खत्म, ठीक है। अब हमें किसका लिखना है, कॉसेक का करना है। किसका करना है सर, कॉसेक का करना है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट, सॉरी हाँ उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर दूँ तो इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ या ना। नहीं कर सकते तो चलिए ठीक है, ठीक है। ये दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है, साइन कॉसेक बन गया, और
1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक हो रही थी, थोड़ा हो गए थे कन्फ्यूज़। चलिए ठीक है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए। और ये कॉसेक स्क्वायर, हाँ कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस क्या है भाई, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई साहब। अच्छा अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आया, देखिए ध्यान से, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है कहीं पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए ना, मतलब सेक चाहिए ना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, कॉसेक। ठीक है सॉल्व करते हैं, आओ ज़रा देखिए, इतना क्या सोचना। तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए। अगर सेक स्क्वायर ए लिखते हैं तो नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, और इसके ऊपर क्या था, ये वाला 1, तो ये है कॉसेक स्क्वायर ए। क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है बॉस, अब जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए, ये वाला सेक ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। इतनी बात समझ में आती है। देखिए सब कुछ सेक में आ गया, बस यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना। जब स्क्वायर हटाना है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यहाँ से आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन में क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। आगे बस समझ में, ये हमारा तीसरा भी आ गया। अब मैं जानता हूँ थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन देखिए आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। मैं हर एक स्टेप को ना ओपन करके लिख रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन दिखती है आपको समझाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं है ना। अच्छा देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है किसका हो गया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉट का करना है। किसका करना है भाई, कॉट का करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, हाँ है ना। या यूँ लिख दें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है बॉस। अच्छा अगर मैं ये कह दूं कि कॉट स्क्वायर ए को यहीं छोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। और कॉसेक की वैल्यू क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो क्या है, सेक स्क्वायर ए अपॉन में। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये ऊपर चला जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये और ये निकल लिए। तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है। देखिए इसका ना थोड़ा सा पोर्शन मैं इधर से घुमा के लाता हूँ, और यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमें क्या लिखा हुआ था, हमें लिखा हुआ था कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, यानी कि कॉट ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बस ख़त्म, हमें यही तो चाहिए था, सेक में वैल्यू चाहिए था, सेक में वैल्यू आ गई। ठीक है बॉस, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लाके सॉल्व किया है, इसको मैंने यहाँ पे लाके सॉल्व किया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो 3 में जो है ये 2 पार्ट है, उसके बाद 4th की बात करते हैं, 4th में ऐसे 4 पार्ट है, और 4th में ना ऑप्शन है ना, 4th में ना ऑप्शन है, जैसे MCQ है ना, MCQ दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो बात करते हैं, देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना। लेट्स सी, जैसे आप है वैसे मैं, बस मेरे में फ़र्क और आप में फ़र्क क्या है, मैं ना आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ये है कि मैंने इस क्वेश्चन को 2-4 बार बनाया, 5 बार बनाया, रटिए नहीं। देखिए टीचर्स भी करते हैं कि रट लेते हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, रट लेते हैं। मैं बोर्ड पे एट इंस्टेंट देखिएगा सॉल्व करता हूँ, मैं रट के नहीं आता सर, रट के नहीं आता ना, मेरे को रटना आता है।
मैथ्स ना रटने की चीज़ ही नहीं है, मैथ्स आपको समझना पड़ेगा और समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। रट के जाइएगा पेपर में कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे रट के आते हैं, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस होती है। देखिए जैसे इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, एज यू नो स्पेस की बहुत कमी होती है। तो अगर साइन 63 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 27, क्योंकि भाई याद करो हम यही करते थे, तो 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। इवन तो ऐसे करके होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस 17 है, कॉस स्क्वायर 17 है, तो एज इट इज लिखो कॉस स्क्वायर ऐसे कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 17 लाने के लिए 73 लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। और इसका भाई होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो कहता है होल स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। चलो ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27। अगर आप ध्यान दें इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर व्हाट 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में, इसको सॉल्व करें तो कॉस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉस है, यहाँ हमने साइन लिखा है, गलत हो जाता ना अभी, कॉस स्क्वायर, ठीक है। कॉस क्या बन जाएगा साइन, और ये वाला स्क्वायर, और 90 में से 73 गया तो 73, पूरा गलत लिखा था। कॉस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज योर 1, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। देखिए ज़रा, अब साइन 25 है, साइन क्या है 25 है, क्या है साइन 25। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन 90 माइनस 25 लाने के लिए 65 लिखना पड़ेगा, और ये क्या था cos 65 प्लस ये कितना है cos 25, कितना है भाई cos 25। तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ cos 90 माइनस 25 लाने के लिए मुझे 65 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 65 डिग्री, है ना। सब में डिग्री लगा लीजिएगा बॉस, ठीक है बॉस, सब में डिग्री लगा लीजिए, डिग्री है ना तो डिग्री लगा लेते। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 65 इंटू कॉस 65 ये वाला, प्लस ये क्या है कॉस, कॉस किस में बदलेगा भाई साइन में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन 65 प्लस इंटू साइन 65। अब देखिए ज़रा कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 65, ये देखिए ज़रा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 यानी साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट, बात खत्म। तो ये एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया, ठीक बस। आइए ज़रा, अब ना इसमें ना चूज़ करने के लिए कह रहा है, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा, लेट्स सी आंसर क्या आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें से ना 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अच्छा आपने एक फॉर्मूला बनाया था, वो क्या बनाया था, वो बनाया था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। तो अगर मैं 10 को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना 1, इज इक्वल्स टू कितना 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना है 1 है, तो ये भी पूरा तो सेम ही चीज़ है, ये हमने पढ़ा था, ये हमने क्या किया था पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, ये कहाँ से आए हैं, ये हमने स्टडी से लाया। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 1, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1, तो जो 1 आई तो 9 1 जा 9, शायद आपके ऑप्शन में ए है, शायद, है ना, देख लीजिएगा ए ऑप्शन है इसका। ठीक है बॉस, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए ज़रा दूसरे का देखते हैं, ये तो थोड़ा खतरनाक सा नहीं है बट हमें लगेगा कि खतरनाक है, बट ट्राई, लेट्स ट्राई क्या होता है। देखिए ज़रा, अगर इफ़ पॉसिबल मेरे को ये मिटाना पड़े तो डोंट वरी, मैं अगले मिटा के अभी कर दूंगा साइड में, है ना। तो उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है, दे रखा है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, 10 स्क्वायर था 10 था, सिर्फ 10 ही था भाई, 10 ही था, 10 स्क्वायर नहीं था। चलिए लेट्स सी सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा
प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, चलिए भाई, इंटू था, एक सेकंड रुके, क्या था, मेरे ख्याल से इंटू ही था, है ना। लेट्स सी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ बस, है ना, कि क्या था। अरे यार क्वेश्चन गलत उतारा हमने, है, क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ बीच में मल्टीप्लाई कैसे है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 में कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटे को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा, बस बढ़िया। अब देखिए जरा, अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बॉस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1। इसका अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है बॉस, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं है, मुझे क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक लग रही है, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो मिटा के करेंगे। क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में, छोड़ो, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, इस पूरे को ए मानते हैं, इस पूरे को ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा होता है क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे, है ना, सही है। देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए ये है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से इसको मिटाना पड़ेगा, बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, मिटाई देते हैं, है ना, यहाँ लिख लेते हैं सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। देखिए जरा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, बस ठीक है, ये पूरा मिलके 1 हो जाएगा, ये पूरा मिलके 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो बचा क्या आपके पास, हाँ 1 में से 1 गया तो 0 ही होगा ना। अब आपके पास क्या बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, ये गया, देन योर आंसर विल बी 2, योर आंसर विल बी 2। और मेरे ख्याल से ये आपको दे रखा है सी में, किस में दे रखा है भाई, सी ऑप्शन में। ठीक है बॉस, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए ज़रा ये थर्ड पार्ट करते हैं, कौन सा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट ना करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको ना मैं अभी 1 मिनट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मैं ना ऊपर का रब करके ये फोर्थ पार्ट मैं ऊपर ही करूँगा, इस वाली साइड, ये जो पोर्शन है ना उसमें मैं फोर्थ पार्ट करूँगा, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है। ठीक है, 3 का फर्स्ट और सेकंड किया हुआ है, वहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, देख लीजिए। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और ये वाला पोर्शन आप लोग कैरी अप कीजिए। चलिए आइए, मैं फोर्थ पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस तो फोन होता है ना, 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया, है ना, इसको इरेज करते हैं यहाँ से।
अब इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। किसका सॉल्यूशन करते हैं बॉस? थर्ड पार्ट का। देखिए जरा, जो भी सॉल्यूशन हो ना वो 2 सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का। देखो sec a प्लस tan a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? sec a मतलब cos a अपॉन में वन अपॉन में cos a प्लस tan a को ऐसे लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, और ये तो एज इट इज रहने दो, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 लिख लो, कोई बात नहीं। और कुछ एलसीएम ले लो नीचे, जब नीचे एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए। क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी? बस हो गया सॉल्व, इतनी सी कहानी थी। लो भाई, a प्लस बी a माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अपन ने क्या लिख दिया? अपन ने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में व्हाट? cos a। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? cos स्क्वायर ए, और ये अपॉन में ये वाला cos है, तो ये मरा और ये स्क्वायर चला गया, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ cos है। सिर्फ क्या बचा? cos है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर डी है, देख लीजिएगा बुक में, चेक कीजिए, है ना? ठीक है, इतनी बार समझ में आती है। चलिए आगे फोर्थ पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं? फोर्थ पार्ट करते हैं। मार्कर की इंक खत्म हो गई, दूर इंक डालनी पड़ेगी भाई, एडजस्ट करो फटाफट, है ना? दिख रहा है, इतना पता है मुझे, कैमरे में भी आ ही रहा होगा। चलो देखो अभी डालूंगा अगले क्वेश्चन में, ब्लैक कर देंगे इसको, है ना? अभी थोड़ा रेडिश चल रहा है, इसमें मैंने रेडिंग डाल दिया, ब्लैक और रेड, तो रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ब्लैक ना चला गया। आओ देखो, अगर मैं कह दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मैं इसको लिख दूं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए अपॉन में नीचे वाले का 1 प्लस डिनोमिनेटर का cot ए को मैं ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। आइए ज़रा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए ही लिखेंगे, अपॉन में नीचे साइन स्क्वायर ए, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन में क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये पूरा दोनों मिलके 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस है तो 1 अपॉन में कॉस है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ये वाला। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? tan स्क्वायर ए। क्या होता है भाई? tan स्क्वायर ए। तो दिस इज योर आंसर, ये भी साइड डी है, ये भी साइड क्या है? डी है। आती है बात समझ में? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा 3rd तक हो गया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा करते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर, ओहो नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 ही था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कौन से वीडियो में करेंगे सर? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। आती है बात समझ में? चलिए आज के लिए धन्यवाद, है ना? बाकी जो चीज़ें हैं वो किस में करेंगे? वो नेक्स्ट में करेंगे। आगे बात समझ में? थैंक यू।